भारतीय संस्कृति और सनातन न जाने कितने पर्व आते हैं, कितने त्योहार आते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 5 दिवसीय दीपोत्सव महापर्व और अब निरंतर उल्लास से लवरेज और भी पर्व आ रहे हैं। उसी क्रम में छठ पूजा 19 नवंबर 2023 रविवार को संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा। छठ पूजा का महोत्सव भारतीय परंपरा के अनुसार हर पर्व का मुहूर्त होता है। 19 नवंबर संध्या अर्घ सूर्यास्त का समय 5:26 और 4 सेकंड। 20 नवंबर उषा अर्घ सूर्योदय का समय 6:47 और 15 सेकंड पर। ये दिल्ली के समयानुसार बताए गए हैं। तो बात कर रहे थे छठ पर्व, छठ पूजा की। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया का पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। पिछले कुछ समय में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है। यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। छठ पर्व पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्यदेव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों अनुसार षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा के अनुसार छठ मैया कहा गया है। छठ पूजा उत्सव। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। ये 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। नहाए खाए पहला दिन। यह छठ पूजा का पहला दिन है। नहाए खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन का उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। और जो ये व्रत नहीं रखते, बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। संध्या अर्घ तीसरा दिन। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्यदेव का अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुओं, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय सूर्यदेव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्यदेव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ चौथा दिन। छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्यदेव से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। आइए यहाँ जानते हैं छठ पूजा की विधि। छठ पूजा में
पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्यदेव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूथनी, सब्जी और शकरकंदी, फल, शहद, पान, साबुत सुपारी, केसव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। अर्घ्य देने की विधि: बांस की टोकरों में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिवारजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज, आत्मिक विश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का आइए जाने महत्व। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। यह हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट, त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाए। इस वजह से सूर्य पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति सनातन में बहुत सारे त्यौहार, लेकिन वो किसी न किसी कारण और किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये था छठ पूजा का विधान और किस तरह से किया जाता है छठ पूजा का व्रत और इसका विधान क्या है। ये लेख एस्ट्रो ग्रुप के पंडित योगेंद्र कुमार शर्मा द्वारा अपने ग्रुप एस्ट्रो ग्रुप के माध्यम से अंकित किया गया है, जिसे हमने वीडियो एवं अपने स्वर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। हम हैं पूर्णमल पारिक, जवान भाई। जय छठ मैया, जय छठ मैया। समस्त सनातन प्रेमी माता बहनें एवं बंधुओं को छठ मैया के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।